बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं मिस्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गमोसिस का जो मसला है वो बागात के अंदर उसके ऊपर आज बात करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसकी वजूहात क्या होती हैं और उन वजूहात का तदारुक जो है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, गमोसिस की पहचान जो है वो ये होती है कि ये सबसे पहले हमलावर होती है शाखों के ऊपर, तने के ऊपर, और ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, मुतासर करती है इसकी छिलके को, और बार्क जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं उसको ये इफ़ेक्ट करती है। वो फटना शुरू हो जाता है और उसके बाद जो दूसरी इसकी निशानी है वो ये है कि ये गूंद निकालती है। नाम से ज़ाहिर है गमोसिस गम से निकला है, गम का मतलब गूंद होता है। तो गूंद जहाँ पे भी आपको नज़र आती है ये इसकी पहचान है कि यहाँ पे गमोसिस का मसला है। और तीसरी पहचान इसकी ये है कि दूर से देखने पे आपको इसकी शाखें जो है वो सूखती हुई, पौधे की शाखें सूखती हुई नज़र आएंगी कुछ। तो ये उसकी बुनियादी निशानियाँ हो गई कि आपको खाल फटती हुई नज़र आएगी, गूंद नज़र आएगी और शाखें जो हैं वो सूखती हुई नज़र आएंगी। दोस्तों, इसकी वजूहात में की अगर मैं बात करूं तो वजूहात में दो किस्म की फंगस है जिसे हम फाइटोप्थरा कहते हैं और दूसरी जो है वो डिप्लोडिया फंगस है। ये दो फंगस इसकी बुनियादी वजह बनती हैं इसको लाने में। और अगर मैं हालात की बात करूं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात करूं, तो उसके अंदर नमी का या मॉइस्चर का ज़्यादा होना और जो आबिए निकास का निज़ाम है उसका प्रॉपर ना होना, ड्रेनेज ठीक से ना होना, पानी खड़ा रहना या हद से ज़्यादा पानी लगाया जाना, ये इसकी बुनियादी वजूहात है। इसके अलावा अगर मुतासरा शाखें नीचे गिरी हुई हैं, पत्ते मुतासरा नीचे गिरे हुए हैं, तो उनके ज़रिए से भी ये आगे फैल सकती है। दोस्तों, इसकी अगर मैं डिज़ीज़ साइकिल की बात करूं तो कि किस तरह से ये काम करती है, तो ये सबसे पहले जैसे मैंने पहले बताया कि जो पत्ते या मुतासरा शाखें हैं उनके अंदर ये मौजूद होती है, ज़मीन के अंदर ये मौजूद होती है। और जैसे ही इसको फेवरेबल हालात मिलते हैं, यानी कि नमी इसकी जो मतलूबा है वो इसको मिल जाती है, टेम्परेचर इसका मतलूबा मिल जाता है, तो ये पौधे की ऊपर हमलावर होती है। और हमलावर ये हमेशा या तो ज़ख्मी हिस्सों पर होती है जड़ों के ज़रिए से या टहनियों के ज़रिए से, और या फिर जो हिस्से कमज़ोर होंगे किसी भी वजह से उनके ऊपर ये हमलावर होती है और वहाँ से ये आगे फैलना शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में हमें गूंद नज़र आना शुरू हो जाती है और इसके बाकी जो पहचान है वो नज़र आना शुरू हो जाती है। इसके अगर मैं तदारुक की बात करूँ तो तदारुक के अंदर जो वजूहात हैं उनको ख़त्म करना सबसे पहले ज़रूरी है कि जहाँ पे आपको ओवर वाटरिंग हो रही है, यानी कि आप पानी ज़्यादा लगा रहे हैं, तो उसको आप कम करें। जो इरिगेशन है या पानी लगाने का दौरानिया है उसको अगर आप कम दौरानिए में लगा रहे हैं तो थोड़ा सा बढ़ा दें, और ताकि नमी ज़्यादा जो है वो पौधे के अंदर या उस खेत के अंदर ना ठहर पाए। दूसरे नंबर पे जो मुतासरा शाखें या पत्ते नीचे गिरे हुए हैं उनको आप वहाँ से हटवाएं अगर मुमकिन हो सके तो, क्योंकि उनके ज़रिए से बीमारी आगे फैल सकती है। और तीसरे नंबर पे जब हम प्रूनिंग करते हैं यानी कि काट छांट का अमल करते हैं, तो काट छांट के अमल के अंदर जो हम औजार इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कैंची कटर वगैरह हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको सैनिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि अगर एक बाग के अंदर उसी औजार के ज़रिए से कटिंग की गई है जहाँ पे गमोसिस का मसला मौजूद है और बग़ैर उसको सैनिटाइज़ या साफ़ किए हम किसी और सेहतमंद बाग में चले गए हैं, तो वहाँ पे भी इसका मुंतकिल होने का ख़दशा मौजूद रहता है। लिहाजा ये दो तीन चीज़ें कि यहाँ पे पानी की निकासी आब है उसको हम सही तरीके से मैनेज करें कि पानी इसके अंदर खड़ा ना रहे, जो भी इजाफी पानी अगर आता है तो उसको हम निकाल सकें, और ज़्यादा पानी इसको ना लगाएं, जब ज़रूरत हो ज़रूरत के तहत दें। और तीसरे नंबर पे ये है कि इसकी जो काट छांट है उसके अंदर थोड़ी सी हम हिफाजत करें औजार के अंदर, और जो पत्ते या शाखें मुतासरा हमारी नीचे गिरी हुई पड़ी हैं उनको वहाँ से रिमूव कर दें, हटा दें। इसके अलावा अगर मैं मज़ीद आगे बढ़ते हुए केमिकल कंट्रोल की बात करूं तो केमिकल कंट्रोल के अंदर आपने डीजोमिल प्लैटिनम, ये एक प्रोडक्ट है टारगेट अली अकबर ग्रुप का, और इसी तरह से उनका एक प्रोडक्ट है डोलोमाइट के नाम से। इन दो प्रोडक्ट्स को ये 1 kg की पैकिंग में आपको मिलेंगे ईच, और इनको आपने ले लेना है एक एक पैकेट दोनों का। इनको मिक्स करके ड्रम के अंदर आपने इसको डिज़ोल्व करके घोल के फ्लडिंग करवानी है फ़ी एकड़, ये फ़ी एकड़ डोज बता रहा हूँ।
तो इसको आपने फ्लडिंग करवा देनी है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये बीमारी चूँकि ज़मीन के अंदर मौजूद होती है और ज़मीन से ही आगे मुंतकिल होती है, तो इसको ज़मीन के अंदर ही ख़ात्मा करना नहायत ज़रूरी है, यानी रूट ट्रीटमेंट फंगस का करना नहायत ज़रूरी है। ये अगर हम करते हैं तो इससे हम फंगस की कॉलोनीज़ को ख़त्म करने में कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, ये चंद गुजारिशात थी गमोसिस को कंट्रोल करने की, मैनेज करने के हवाले से सिट्रस बागात के अंदर। बुनियादी चीज़ यही है कि सबसे पहला नुक्ता है कि हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, यानी पहचान करनी है कि क्या ये वाकई बीमारी यही है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और अगर ये हमारी बीमारी यही निकलती है तो इसकी जो मैंने तरीक़ाकार बताया, इसको दर्जा बदर्जा हम चलते हुए इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो अहम बात है वो ये है कि ऐसे हम सुनते आए हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है, तो इस हवाले से भी, गमोसिस के हवाले से भी मैं यही बात कहना चाहूँगा कि एहतियात इलाज से बेहतर है। हमें अगर प्रॉपर तरीके से हम इसकी निकासी आब का ख्याल रखते हैं और बाकी जो दीगर प्रैक्टिसेस मैंने बताई हैं उनका ख्याल रखते हैं, तो ये बीमारी आएगी ही नहीं। तो यही चीज़ें बुनियादी हैं। बाकी बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को देखा और आज तक के लिए इतना ही। हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे शेयर कर दें, और ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुँचे और हम बार बार मिलते रहें। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।